तो हमारी इंडिया मांगे गोल्ड कवरेज लगातार जारी है और भारत का अभियान भी शानदार तरीके से जारी है। आज का दिन बैडमिंटन के नाम और बैडमिंटन में आज का मुकाबला लक्ष्य सेन ने बड़ा उलटफेर करते हुए इंडोनेशियन खिलाड़ी नंबर 3 सीड खिलाड़ी को सीधे सेट में हराया है और 21-18 और 21-12 तो एक बड़ी जीत यहां हासिल हुई है। और हमारे साथ मौजूदा बिष्ट जी भी है, पूर्व ओलंपियन है, चैंपियन रही हैं और बड़ा एक्सपीरियंस उनका रहा है, फाउंडिंग फिगर्स आप कह सकते हैं इंडियन बैडमिंटन की। मैम, इस मुकाबले को कैसे देखेंगे? अंडरडॉग के तरीके पर लक्ष्य सेन की एंट्री हुई, लेकिन इस मुकाबले में कहीं वो अंडरडॉग दिखाई नहीं दिए। Yes, first of all, congratulations to लक्ष्य। Really, हम उम्मीद ही कर रहे थे, जो मैं इससे पहले भी बोला है कि जोनाथन क्रिस्टी इसको पहले मिल गया। It was good, क्योंकि जोनाथन क्रिस्टी जितना मैचेस खेलते जाएगा वो और ज्यादा स्ट्रांग होते जाता है। लेकिन आज ये उम्मीद था कि लक्ष्य कर सकता है। लक्ष्य की जो डिटर्मिनेशन है ना, मतलब वो लक्ष्य को लक्ष्य में पहुंचा दिया है। डिटर्मिनेशन ने पहुंचा दिया। स्कोर लाइन की बात करें, प्रिया तुम भी मुकाबला देख रही थी, यू आर एक्साइटेड? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और मैं पूरे टाइम उस वक्त मैं अपने घर में थी और बैठकर मैंने पहले पीवी सिंधु का मैच देखा और उसके बाद मैं लक्ष्य का मैच देख रही थी। और जो कमाल किया है मैम, स्पेशली मैं फर्स्ट राउंड को मेंशन करना चाहूंगी कि कैसे जबकि वो 7 नंबर से 7 पॉइंट से पिछड़ रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने शानदार वापसी की है, कैसे आप देखती हैं? सी, हम लोग पहले जब स्टार्टिंग हुआ 4-1 डाउन था, वही हम बात करते हैं उस समय कि ऐसे नहीं, इट्स छोटा लीड है जोनाथन क्रिस्टी का, ऐसे कोई बात नहीं है। नेवर नो, कई बारी जो 20-15 भी मैच पॉइंट लीड कर रहे तो हार जाते, ये स्कोरिंग सिस्टम यू नेवर नो। और ऐसे है कि लक्ष्य जो है पहली गेम जब चल रहा था क्लोज 18 ऑल तक चलते रहा, ठीक है ना। और वी कुड सी, आई हैव टोल्ड इनको भी मैंने बताया कि जोनाथन वाज लुकिंग टेंस बिकॉज प्रेशर में था, क्योंकि सी ही इज अ हायर रैंक प्लेयर, ही इज वर्ल्ड नंबर 3 and but Lakshya is a good player, he is also, but he is below him, so pressure was more on Jonathan than Lakshya was nothing to lose. He lost, so he has everything to lose, or so therefore the pressure was more and वो उसको utilize करा लक्ष्य ने। तो जो फर्स्ट राउंड में क्रिस्टी ने किया था कि पहले लीड ले लिया था और सेकंड में हमने देखा कि वो लक्ष्य ने मेंटेन किया है, किस तरह से वो आगे लीड लेके चल रहे थे। 11 में 11 हुआ फर्स्ट गेम में लक्ष्य वाज लीडिंग, फिर उसके बाद फिर 14-12 था कि 14-11 था, लक्ष्य वाज लीडिंग। तो हाँ, वो लक्ष्य ने बाद में लीड लेते गया, फिर क्लोज आ गया, फिर 18 ऑल हुआ। हाँ, 17-16 क्रिस्टी वाज लीडिंग, 17 ऑल हुआ, फिर 18 लक्ष्य, फिर 18 ऑल, ऐसे होता है उसके बाद। और मैंने उस समय बोला था कि फर्स्ट गेम इज इंपॉर्टेंट, अगर फर्स्ट गेम 2 गेम में खत्म होनी चाहिए। अगर सेकंड गेम वो अगर हार जाता तो फिर जोनाथन उसको कॉन्फिडेंस फिर आ जाता कि नहीं, जो ना कि लक्ष्य ने उसको बिल्कुल ही चांस ही नहीं दिया। स्ट्रगल कर रहे थे, हम देख रहे थे कि लक्ष्य के सामने बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। एक्चुअली लक्ष्य वाज रिट्रीविंग एवरीथिंग दैट इज हिज स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन गेम, ही रिट्रीव। सो क्या हो जाता है, प्लेयर ना जब कोई रिट्रीव करते रहे तो क्या हो जाता है, वो उसकी स्ट्रोक जब अच्छा विनिंग स्ट्रोक अगर उड़ जाए वो कंफ्यूज हो जाता है, प्रेशर आ जाता है। वो ना कि लक्ष्य ने वो करा और उसके ऊपर प्रेशर रखा। और ओवर द नेट भी देखा जाए तो प्रेशर का ही असर था कि ओवर द नेट वो पास ही नहीं कर पा रहे थे और ओवर द नेट बहुत सारे अनफोर्स्ड एरर यहां पर हमने देखे। जो ना कि उसको पॉइंट्स मिलना चाहिए था, वो मिस किया। चेहरे पर वो तनाव था। सबसे बड़ी बात मैम, जब ये मुकाबला शुरू हुआ तो यहां लक्ष्य सेन अंडरडॉग के तौर पर उतरे थे, पहले 2 पॉइंट्स नीचे थे, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी स्कोरिंग शुरुआत की। यहां लक्ष्य सेन ने अपने टेम्परामेंट में इस मुकाबले में क्या दिखाया, खासकर तब जब वर्ल्ड नंबर 3 को हराया, सीधे सेट में हराया, तो लक्ष्य के लिए कितना बड़ा मोटिवेटर ये गेम होगा और लक्ष्य क्या कुछ सीख के जा रहे हैं इस गेम से? See, he is in that platform
कि वो एक्सपोजर उसको मिल चुका है ये सब, क्योंकि ही इज ऑल इंग्लैंड फाइनलिस्ट। हाँ, सो ये अच्छा खेल चुका है, उसको मालूम है इस लेवल पे, एंड ही इज गॉट गुड कोचेस विमल एंड प्रकाश पादुकोण। सो देयर इज लॉट ऑफ हाँ, डेफिनेटली ये मैच जीतने से उसको और बूस्टअप होगा। मेरे को ओलंपिक्स में जीतना और क्वालिफाई, मतलब नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई करना, now as it is he will play free mind, उसकी he is nothing to lose, that is the plus point here। और मैम जैसे आपने कोच का जिक्र किया, मैं देख भी रही थी कि फर्स्ट मैच के बाद प्रकाश पादुकोण और विमल जी आए और उन्हें बताया कि क्रिस्टीन परेशान कहां पर हो रहा है, तुम्हें क्या शॉट खेलना है, और वो समझ आता है कि जब आप अपने कोच की सुनते हो, आप उनकी बातें अपने हेड में रखते हो, तो किस तरह से फिर आपको परफॉर्म करना है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसमें क्या है ना कि और प्रकाश इज लाइक अ मेंटर। हाँ, वो कि बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, 2-4 शब्द भी बोलेंगे, वो प्लेयर समझ जाते। उस समय बहुत ज्यादा चीजें बोलने से कंफ्यूज हो जाते बच्चे। तो वन बाय स्मॉल टॉक, कि you keep this in mind, but key pointers। yes। एक बड़ा मुकाबला था, उसका अंदाजा सिर्फ रैंकिंग से ही नहीं लग रहा, बल्कि 1-on-1 देखेंगे। इंडोनेशियन खिलाड़ी के साथ 5 मुकाबले खेले थे, 4 मुकाबले यहां हारे थे इंडिया की तरफ से, 1 मुकाबला सिर्फ जीता था, लेकिन वो सारा बैगेज पीछे छोड़ के आए, नथिंग टू लूज वाले अंदाज में उन्होंने खेला, और उसका नतीजा ये रहा कि बहुत शानदार जीत हुई। मैम, पहला सेट तो नेक टू नेक था, लेकिन दूसरे में जिस तरह की स्कोर लाइन वो दिखा रही कि डोमिनेट किया है पूरे तरीके से, एक पॉइंट के लिए तरसा दिया, अपनी लीड को मेंटेन रखा। और एक वक्त ऐसा लगा था, मैं सोच रहा था कि अगर वो हाई रैंकिंग खिलाड़ी हैं और चैंपियन खिलाड़ी हैं, तो क्या वो उस वक्त होप लूज कर चुके थे या उनके मन में मॉरल डाउन हो गया था। ही कुड सी दैट लक्ष्य इज पिकिंग अप एवरीथिंग, सब चीजें उठा रहा है, ठीक है ना। सो तब क्या हो जाता है, ऑलरेडी 1 गेम डाउन एंड ही इज पुटिंग प्रेशर, लक्ष्य वाज पुटिंग प्रेशर एंड ही गॉट कंफ्यूज्ड एंड मॉरली वो डाउन हो गया वो, एंड इट वाज शोइंग फिजिकल अपीयरेंस में, वो दिख रहा था। और मैम मैंने 1-2 शॉट देखे लक्ष्य के जो बड़े इम्पॉसिबल से नजर आते हैं, आपको याद होगा जो ऐसे हाथ एक पीछे करके, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो आपकी physically fitness, that's what I'm saying। retrieving जो है ना, वो retrieving, he was just picking every shuttle, that is actually उसकी गेम में, I mean आप स्ट्रोक्स, हाँ वही मैं कह रही हूँ, आप स्ट्रोक्स वाइज अब बोलोगे वो इतना रिच नहीं है, ठीक है ना। दूसरे प्लेयर जैसे एट दिस आई मीन ये जनरेशन में जैसे श्रीकांत, हाँ उसका श्रीकांत ही कुड नॉट क्वालिफाई, बट उसका ही इज वेरी रिच इन स्ट्रोकिंग, जो ना कि लक्ष्य में नहीं है। सब में सब कुछ नहीं होता, बट उसमें जो है ये जो रिट्रीविंग, जो उठाना शटल, मतलब जो डिफिकल्ट है, फंस गया है, वहां से उसने निकाला। आई मीन उसमें ओपोनेंट को क्या होता है, और ये मेरे फंसा के फिर देखो मिस किया नेट पे, ठीक है ना। सो वहां पे मॉरल डाउन हो जाता है, एंड हिज मेन दिस थिंग लक्ष्य इज रिट्रीविंग, जो ना कि वो ओपोनेंट की अगर वो ठीक से करते रहे, वो वहां पे ब्रेक करता है। तो बड़ी खबर है, बता देते हैं जरा एक बार लक्ष्य सेन ने किस तरीके से इस मुकाबले को जीता है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बड़ा उलटफेर करते हुए लक्ष्य सेन ने जोनाथन क्रिस्टी को हराया है। जोनाथन क्रिस्टी वर्ल्ड नंबर 3 रैंकिंग के साथ यहां पहुंचे थे। लक्ष्य ने पहला गेम 21-18 से जीता, नजदीकी टाइट मुकाबला, लेकिन दूसरे गेम में अंतर बता रहा है पूरी कहानी। 21-12 के अंतर से दूसरा सेट जीता और सीधे स्ट्रेट सेट्स में हराकर आगे का रास्ता तय किया है। लक्ष्य ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, वर्ल्ड के नंबर 3 खिलाड़ी को हराया है। यह दिखाता है कि किस तरीके से बड़ा उलटफेर बैडमिंटन में हो सकता है।